पाबंदी है और आपको भी बहुत काम है कि लोगों ने कहा कि जब ममता आई तो लेफ्ट का जो गुंडाइज्म या गुंडा एलिमेंट था, अनसोशल एलिमेंट मैं कहता हूँ, गुंडा नहीं कहता, मैं थोड़ा सा विनम्र तरीके से बात कर रहा हूँ, अनसोशल एलिमेंट ममता जी के साथ शिफ्ट हो गया और उसने उस सरकार को, उस सिस्टम को चलाया। अब क्या गारंटी है कि वो अनसोशल एलिमेंट बीजेपी की सरकार में नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो तो बिना सरकार के नहीं रह सकते। और कुछ लोगों ने मुझे उल्टा कहा कि भाई वो तो रह सकते कि नहीं रह सकते, सरकारें उनके बिना नहीं रह सकती। क्या आपको ऐसी आशंका, ऐसी संभावना कुछ दिखता है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या बीजेपी ने कोई प्रूफ वाटर प्रूफ बना लिया, मार्क लिए घूम रहे हैं। उनके पास तो सबसे बेहतर लॉन्ड्री है, उसमें क्या है, वो तो सबसे पहले साफ कर देते हैं। वो तो हम जैसे को भी साफ कर देंगे कि आओ निकलो, देखो कितना प्यारा बच्चा बन के निकला ये। तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। जो ये कह सकता है कि मैं पेशाब से भर दूं क्या डैम, उसके लिए अगर वो कह सकते हैं कि ये तो हमारा प्यारा बच्चा है, अब इसने पेशाब करना बंद कर दिया, पानी से भरने लगा। तो देखिए, मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी पार्टी की कोई वकालत का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, मैं उस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसीलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा ना कि बीजेपी में नहीं आ सकते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे कोई किसी पार्टी का, वो तो वहां मैं इसलिए एक तरफा हुआ क्योंकि वहां डेमोक्रेसी का सेटअप ही नहीं है। जिन लोगों को लगता होगा, उनको लगता होगा मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, ना उनके सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, ना उनको मेरे चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां बीजेपी से ज्यादा लोगों ने इस तरह का हार्श रिएक्शन मैंने बहुत कम देखा है सर। और वो थोड़ा सा सोसाइटी अलग बनी है पिछले 50 सालों में, उसने अपने आप को थोड़ा एक अलग तरीके से। आप जानते हैं सबसे ज्यादा हल्ला वहां किस बात पे हो रहा? क्योंकि कल परसों का एक वीडियो है, हो सकता है मैं भेज दूं अगर मिला, क्योंकि हजारों फीड आती है। जानते हैं उसमें एक टीचर को सारे टीचरों ने मिलके पीटा। तो मैंने सोचा ये पता नहीं इसको क्यों पीट रहे हैं वीडियो में। तो फिर उसको वेरीफाई किया गया, तो उसमें पता चला कि वो टीचर पहले टीएमसी का था वोटिंग से पहले तक, और उसने बहुत गालियां उनको दे रहा था। सारे टीचर थे और वो सब बीजेपी को वोट करके आए थे, और वो कह रहा था कि 4 तारीख के बाद देखूंगा, और वो 5 तारीख को मिठाई लेके आया उनको खिलाने के लिए, बीजेपी जीत गई। तो सबने मिलके मारा। और परसों भी मीटिंग हुई। इसके अलावा आपने देखा होगा तुरंत जो वहां के देवजीत, जो उनके मीडिया, सोशल मीडिया सेल के थे, उन्होंने बाकायदा इस पर मेल इशू किया। इसके बाद बीजेपी ने एक पूरा वो निकाला, पेपर निकाला, और इसके बाद कल भी हुआ, परसों एक बड़ी मीटिंग हुई बीजेपी के अंदर। सोमवार को ही हुई थी, सोमवार के जिस दिन वो शपथ ग्रहण के बाद वो गए थे। तो पहली मीटिंग के बाद बीजेपी पार्टी की जो मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि उन सब वीडियो को जो सोशल मीडिया पर हैं, जिन्होंने दंगे मतलब जो मारपीट हुई है कुछ जगह पर, उन्होंने कहा उन सबको मंगाया जाए और उनमें ये देखा जाए कि बीजेपी के कितने और टीएमसी के। उसको कहा गया तत्काल बीजेपी। वहां एक नाम भी दे दिया गया कि तत्काल बीजेपी को रोका कैसे जाएगा। तो अगले 3 महीने तक कोई भी आदमी किसी भी तरह से किसी को पार्टी में शामिल नहीं कर सकता। अब वो कोई करेगा, देखिए नीचे जाएगा, नीचे क्या सेटिंग होती है ये तो आप और मैं तो सीट वाइज नहीं बता सकते कि भाई वहां उस मोहल्ले में ये हो गया, वो तो वही लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद इस राज्य में, और हिंसा ना होना, मैं कहूंगा कि हमको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए बीजेपी को, जो हमारे मुंह में कितनी कृपणता हो, लेकिन इतना तो श्रेय। ये तो बड़ा बड़ा काम हुआ ना 2026 के चुनाव के बाद, पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुई। मैं यही आपको कह रहा हूं। तो फिर हमको ये मानना चाहिए, अगर वो ये कह रहे हैं तो अभी हमें आमतौर पर कहता हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता उस तरह के बाई नेचर नहीं होता। बाकी बहुत सारे लोग सब जगह पर होते हैं, बाई नेचर उस तरह की आदत में नहीं होता। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि मेरा मानना है कि वो, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है होता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादातर लोग नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं सर, इसमें इस पार्टी का नेशनल पार्टी होना, चाहे कांग्रेस का हो या इसका हो, ये एक आपको मानना पड़ेगा कि नेशनल पार्टी को अपने कैडर को कंट्रोल करना होता है, करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। एक राज्य में नहीं लड़ना, उनको दूसरे राज्य में भी जाना है। तो ये मजबूरी होती है। और बीजेपी अभी एक्सपेंशन में है। बीजेपी ने बहुत सारे आरोप झेले भी हैं जो नए लोग लिए, हालांकि वो उसको राजनीतिक तौर पर उन्होंने फायदा दिया, लेकिन मोरली तौर पर भी बीजेपी ये नहीं चाहती है कि 2029 तक वो सामने अपने जो कार्यकर्ता को कमजोर स्थिति में रख सके।